हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्रद्धा के लिए ना तो धन है ना ही धान्य है। मेरे पास सिर्फ आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति है। मैं इसी के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। मैंने इसी हेतु दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं दिल से आपका श्राद्ध कर रहा हूँ। गाइस, यही भाव होना चाहिए आपके तन, मन और आपकी वाणी पर, तभी आपके पूर्वज आपका तर्पण मन से ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। हेलो एवरीवन, आज व ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। गाइस, श्राद्ध के निमित्त जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ दूंगी। अब आप इनका लाभ उठाएं या ना उठाएं ये आपके ऊपर है, क्योंकि मन में यही आशा है, यही इच्छा है कि आप इनसे ज़्यादा लाभ लेकर अपने पितरों, अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकें। आप वो गलतियां ना करें जो अनजाने में हो जाती हैं और साल भर के लिए फिर अगले श्राद्ध का इंतज़ार करना पड़ता है कि इस बार ये गलती हो गई, अगली बार हम नहीं करेंगे। तो जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो उसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। अमावस आने में थोड़ा ही समय बाकी है और श्राद्ध पक्ष की अमावस में किया गया श्राद्ध और तर्पण बहुत ही ज़रूरी होने के साथ साथ पितरों को प्रसन्न करने में बहुत ही लाभकारी भी हैं। इसलिए अगर आप अपने पूर्वजों, पितरों की तिथि भी अगर भूल गए हैं तो भूले चुके सभी पितरों का श्राद्ध आज के दिन बेझिझक कर सकते हैं। श्राद्ध में कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आपका श्राद्ध ग्रहण करके, आपका तर्पण ग्रहण करके आपको आशीर्वाद देते हुए जाएं। आज की वीडियो खास अमावस में होने वाले श्राद्ध क्रम के ऊपर है। श्राद्ध में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, श्राद्ध हमेशा 11:45 से लेकर 2 बजे के मध्य दोपहर को ही करना चाहिए। ये सबसे सही समय है, क्योंकि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितरगण आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर वे संतुष्ट नहीं होते तो शाप भी देते हैं। श्राद्ध करते समय इस कार्य के प्रति अश्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेमन से कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध क्रिया तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन के रूप में की जाती है। इसमें से केवल एक प्रक्रिया ही कर देना बहुत नहीं होता। हालांकि किसी मजबूरी में श्राद्ध की पृथक व्यवस्था भी है, लेकिन संपन्नता और समय होने पर इन सभी प्रक्रियाओं को करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकारी मुख्य रूप से पुत्र को ही माना जाता है। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। अगर पुत्र ना हो तो अन्य कोई परिजन भी कर सकता है। पितृपक्ष के अतिरिक्त परिजन की पुण्यतिथि पर भी श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो श्राद्ध के 96 अवसर बताए गए हैं, जिनमें से 12 माह की अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में पंचबली में 5 पृथक अलग अलग पत्तलों में श्राद्ध वाली भोजन सामग्री निकालकर गाय, कुत्ता, अग्नि, कौवा और चींटियों को प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन करवाकर उचित दक्षिणा और यथाशक्ति दान आदि देकर विदा करना चाहिए। श्राद्ध के लिए दिन का 8वां मुहूर्त ही श्रेष्ठ माना गया है, जिसे अभिजीत काल और कुतब भी कहते हैं। अभिजीत काल सबसे श्रेष्ठ है। 11:45 का समय और 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त ही ज़्यादातर होता है। श्राद्ध में कुश और काले तिल की महिमा बहुत बताई गई है, क्योंकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जड़ से अंत तक हरे कुश श्राद्ध में उत्तम कहे गए हैं। श्राद्ध में लोहे के पात्रों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चांदी और प्लास, महुआ आदि के वृक्षों के पत्तों को
दोने बनाकर काठ या हाथ से बनाए गए मिट्टी के पात्रों का उपयोग किया जा सकता है। चांदी के पात्रों को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न होने के कारण चांदी पितरों को बहुत प्रिय है। श्राद्ध में दोहिता, अभिजीत काल और तिल की उपस्थिति बेहद ज़रूरी है। इसी तरह दूध, गंगाजल, शहद और तसर का कपड़े का प्रयोग भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध के भोजन में तुलसी के पत्ते को ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी की खुशबू से पितरगण प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में मुख्य रूप से सफ़ेद पुष्प ज़रूर होना चाहिए। इनमें सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा बताई गई है। अगस्त्य, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा और तिल पुष्प बहुत प्रिय हैं। श्राद्ध में गाय का दूध, दही और घी श्रेष्ठ माना गया है। अन्न में जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिल्ली का चावल, ये सभी चीज़ें बहुत श्रेष्ठ बताई गई हैं। फलों में अनार, आम, बेल, आंवला, नारियल, खजूर, नारंगी, अंगूर, चिरौंजी, ये सभी फल महत्वपूर्ण बताए गए हैं। श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। मांगने और प्रतिषेध करने का संकेत हाथ से करना चाहिए। रेशमी कंबल, ऊन, काठ, तृण, प्रण, कुश, इन सभी चीज़ों के आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं। इनमें लोहे का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बिठाकर उनके पैर धोने चाहिए, उसके बाद ही उनको भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अन्य देवता के निमित्त कोई उपवास, व्रत आदि रखना चाहिए। श्राद्ध में कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन इत्यादि सब चीज़ों का निषेध है। कदम्ब, केवड़ा, मोलसीरी, बिल्वपत्र, लाल और काले रंग के सभी फूल, गंध रहित फूल भी वर्जित हैं। श्राद्ध के भोजन में बैंगन, शराब, मसूर, अरहर, गाजर, शलगम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पीपली, सुपारी, कुल्थी, महुआ, अलसी, पीली सरसों और चना, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। मांस को भी बिल्कुल श्राद्ध में वर्जित बताया गया है। श्राद्ध में तर्पण इस तरह से करना चाहिए कि दाएं हाथ का अंगूठा झुकी हुई अवस्था में हो, क्योंकि अंगूठा और तर्जनी उंगली के मूल के मध्य में पितृ तीर्थ माना गया है, इसलिए इस ओर से हाथ को झुकाते हुए तर्पण करना चाहिए। तर्पण अपसव्य होकर अर्थात जनेऊ और उपवस्त्र को दाएं कंधे पर डालकर बाएं हाथ के नीचे कर लेना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण पूर्वमुखी होकर करना चाहिए। जब तक मृतक परिजन की उत्तम षोडशी और पुण्यतिथि वाला श्राद्ध कर्म नहीं हो गया हो, तब तक पितृपक्ष में उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि अन्न, वस्त्र खरीदने में पैसों का अभाव हो, अर्थात आपके पास पैसों की कमी हो, तो उस स्थिति में शाक से श्राद्ध कर देना चाहिए। यदि शाक खरीदने की भी स्थिति ना हो तो घास काटकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए गाय को खिला देना चाहिए। इस स्थिति में भी आपके पितर आपके श्राद्ध को ग्रहण कर लेंगे और आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में घास का मिलना भी संभव ना हो तो श्राद्धकर्ता को एकांत स्थान में दोनों भुजाओं को उठाकर यह श्लोक पढ़कर पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए ना तो धन है ना ही धान्य है। मेरे पास सिर्फ आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति है। मैं इसी के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। मैंने इस हेतु दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है और आपका श्राद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने उपलब्ध साधनों में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध
ज़रूर करना चाहिए। ये श्लोक केवल उनके लिए है जो इन चीज़ों में सामर्थ्य नहीं है। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको ध्यान में रखकर आपने श्राद्ध क्रम को पूर्ण करना है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है। इन चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो आपके पितर ज़रूर ही प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर आपको धन धान्य से परिपूर्ण करके ही आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे। इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखिए। ये वीडियो आज की यहीं तक है। ज़रूर इसका लाभ लीजिए और जो भी आपके अनुभव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे और आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूं। इन चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पुराणों में बताई गई ये चीज़ें आज के समय में सब भूल चुके हैं, तो इनको भूलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलिए। इनका उपयोग कीजिए, तभी आपका आने वाला समय बहुत बेहतर हो सकता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। और हाँ, श्री वसंत विजय जी महाराज की जैसे ही मुझे कोई लाइव अपडेट कुछ भी मिलता है आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो जुड़े रहिए आरज़ू ख्वाहिश चैनल से ताकि आपको आगे भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको यहीं पे मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।